देखो तानाशाही जो कर रहा हो वो देखो, देश को बनाने जब तक मेरा लीडर मजबूत नहीं होगा तब तक अब आप लोगों को तानाशाही लगा। भाई लीडर क्या हम ऐसे ही खड़ा हो जाएगा? राहुल गांधी की तरह खड़ा हो जाएगा? वो यूं खड़ा होगा ना, यूं खड़ा होगा ना, पूरे विश्व को खिला सकता है। इतना यहाँ खेती मजबूत है। हमको नौकरी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। हमको चाइना आग दिखाएगा, उसकी आग निकालना चाहिए। हमको पाकिस्तान आग दिखाएगा, हमको आग उसकी निकालनी चाहिए। हमको ये चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। नहीं देखिए मैडम, पहली चीज जो है हर चीज का देखिए, हर चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों हमारे देश में क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं है? सच जो है उसको सामने आने का मौका दिया जाना चाहिए, है ना। ये क्या हो गया कि हमने डायरेक्ट जो है, ये तो ऐसा हो रहा है कि हम अगर राइट है लेकिन अगर सामने वालों को बोलने ही नहीं देंगे। जैसे भाई साहब अभी मुझे शांत करा रहे थे, जब तक मेरी बात नहीं बोली बात कि मोदी जी ने जब अच्छे काम किए थे तो केजरीवाल ने उसका कहीं सपोर्ट किया था कि आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये किया था कभी सपोर्ट कि कोई भी एक काम अच्छा? आपने अभी बता रहे कि सराहनीय बताया मैडम। देखिए ये जो इश्यू हो रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है, ठीक है। संविधान में हम आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर हमने लड़ना है तो लड़ना बराबरी से होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, आई एम फेवर, बिकॉज क्या होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसके पहले क्या वो कोई करप्टेड था, क्या था? इस तरह से यदि अगर हमने डायरेक्ट केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दिया गया है, ये कौन सा तरीका है? लड़िए ना। ये तो ऐसा हो रहा है कि हमारे पास बहुत अच्छा हमने काम किया है, ठीक है, लेकिन हमने हमारे जो अपोनेंट को रास्ते से हटा दिया है। देखो मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला कब करें? जब हम किसी से लड़ते हैं ना, तो उसको भी कह सुनिए, एक मिनट, ये मिसकंसेप्शन है, इससे क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। मैं मेरी बात बोल दूं पहले। हाँ, आप बोल लीजिए। हाँ, एक मेल दीजिए। आपका स्वागत है सर। मेरा मतलब होता है कि जब हम लड़ने भी जाते हैं किसी से ना, तो इसको क्या होता है, लड़ने जब जाते हैं ना सामने वाले को, तो उसको बोलते हैं कि नहीं तू भी सामने से वार कर। अगर देखो, अगर हमें देश का विकास करना है तो अकेले आदरणीय मोदी जी विकास नहीं कर सकते। उन्हें जरूरत होगी एक अच्छी टीम की, ठीक है, एक अच्छी टीम की जरूरत है ना। अगर आप बोलेंगे एक परिवार भी चलाना होता है तो उसमें टीम की जरूरत होती है। सवाल लेना चाहूंगी मैम, जैसे आप एक महिला हैं तो मैं आपसे पर्सनली सवाल लेना चाहूंगी कि जो केजरीवाल जी है, ठीक है, उन्होंने बहुत काम अच्छे किए, क्या दारू एक के ऊपर एक फ्री देना आप इसे अच्छी पॉलिसी मानेंगे? नहीं देखिए मैडम, पहली चीज जो है हर चीज का देखिए, हर चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों हमारे देश में क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं है? सच जो है उसको सामने आने का मौका दिया जाना चाहिए, है ना। ये क्या हो गया कि हमने डायरेक्ट जो है, ये तो ऐसा हो रहा है कि हम अगर राइट है लेकिन अगर सामने वालों को बोलने ही नहीं देंगे। जैसे भाई साहब अभी मुझे शांत करा रहे थे, जब तक मेरी बात नहीं बोली बात, ये सुनिए मेरी बात नहीं करा रहे, आप बोलो। हाँ तो हाँ की राय भी लेनी पड़ेगी, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। हाँ, कि मोदी जी ने जब अच्छे काम किए थे तो केजरीवाल ने उसका कहीं सपोर्ट किया था कि आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये किया था कभी सपोर्ट कि कोई भी एक काम अच्छा? आपने अभी बता रहे कि सराहनीय बताया मैडम। देखिए ये जो इश्यू हो रहे हैं ना, जिन बारों में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये तो जब केजरीवाल जी मतलब आमने सामने रहे तो हम हमसे ये मतलब है कि मोदी जी, आप कह रही हैं अच्छा काम मोदी जी करते हैं। मैंने बोला कि वही लेकिन आपने ऐसा बोला कि उनको अंदर करने के पीछे मोदी जी की साजिश है, वो ऑपोजिशन को खत्म कर रहे हैं। को ये चाहिए कि मोदी जी, अगर आप बोल रही हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तो केजरीवाल ने कहीं पे एक जगह पे मोदी जी का सपोर्ट किया हो कि आपने ये अच्छा काम किया है, तो ठीक है, करना चाहिए डेफिनेटली। बस यही बात है, बस यही बात है, बस यही बात है कि आप जब जो जैसे वार कर रहे हैं उसको वैसे ही जवाब दिया जा रहा है। मैं आपका जैसे जिसको जो बात कर रहा है उसको वैसे ही जवाब दिया जा रहा है। और मोदी की सरकार 400 पार तो है ही। अनपढ़ बोलते हैं केजरीवाल जी लगातार कि मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, अनपढ़ है, इस पर क्या जवाब देंगे? नहीं, जो डिग्री जिसकी, हम राजनीतिज्ञ नहीं है, हम ये सोचते हैं कि एक मेरा देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, देश का प्रधानमंत्री एक मजबूत पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो कहीं भी जा रहा है तो मेरा नाम रोशन हो रहा है। मैं विदेश में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो ये होता है कि हाँ भारत से आए हैं, पहले तो नहीं था।
पहले तो नहीं था, अरे ये भारत से है चलो इधर, अब तो नहीं है, अब पूछ है ना, ठीक है। तो एक मेरे घर में कोई एक सदस्य, हम देश की बात ही नहीं करते, घर में मेरा एक घर का सदस्य कहीं बाहर जाएगा, जब उसकी पूछोगी तो मेरी भी होगी, ठीक है। मोदी जी हैं, वो जहाँ गलत काम हो रहा है उसका जो है, उसको जो है, ठीक है कि उसको जो है, अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ सपोर्ट करो, जहाँ बुरा करें वहाँ भी उसका विरोध करो। हम नहीं कहते नहीं करो, कि उसको पता तो होना चाहिए हमारा ये गलत काम हम कर रहे हैं, ठीक है। पर केजरीवाल ने कहीं भी आज तक कोई भी एक क्वेश्चन कहीं भी आप रख लीजिए कि कहीं भी उन्होंने कभी कहा कि मोदी जी आप ये देखो सही काम किया है, इसके मैं सपोर्ट में हूँ। अच्छा मैम, जो मोदी जी को डिक्टेटर बताया जा रहा है, कह रहे तानाशाही की तरह रूल कर रहे हैं देश में, तानाशाही। अब वो देखो तानाशाही जो कर रहा हो वो देखो, देश को बनाने जब तक मेरा लीडर मजबूत नहीं होगा तब तक अब आप लोगों को तानाशाही लगा, भाई लीडर क्या हम ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, राहुल गांधी की तरह खड़ा हो जाएगा, वो यूं खड़ा होगा ना, यूं खड़ा होगा ना, यूं खड़ा होगा ना। तो अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हम खुद अपना, इतनी खेती है हम इतना पैदा कर लेते हैं, नहीं इतना पैदा कर लेते हैं, इतना भारत देश पूरे विश्व को खिला सकता है, इतना यहाँ खेती मजबूत है। हमको नौकरी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, हमको चाइना आग दिखाएगा उसकी आग निकालना चाहिए, हमको पाकिस्तान आग दिखाएगा हमको आग उसकी निकालनी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे में इतनी ताकत है, इतने मेरे पानी में, मेरी गंगा यमुना इतना ताकतवर पानी है कि उसका जो है, उसका पानी पी के हम जिंदा रह सकते हैं, हमको खाना खाने की जरूरत नहीं है। महिलाएं कहते हैं कि महिलाओं के लिए इतनी महंगाई कर दी मोदी जी ने कि वो घर नहीं चला पा रही, महंगाई को लेकर आपके क्या? कौन भूखे मर रहा है ये दिखाओ हमको, कौन भूखे मर रहा है ये दिखाओ हमको। किसी के पास जाओगे, ये बाजार में जो बिक रहा है ये महिलाएं खरीद रही हैं, अगर महंगाई होती तो ये बाजारें बंद हो जाती, बाजारें ये बंद हो जाती। ये हमारे देश की महिला है, ये भारत की महिला है, सुनिए, इसको 10 रुपए की फ्री टिकट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम पानी पी के जीवन निकाल सकते हैं, पर मैं चाइना की आंख नहीं देख सकती हूँ, पाकिस्तान की आंख नहीं देख सकती हूँ। मेरा सैनिक जाएगा, उसका सर काटेंगे, वो सर काटेंगे, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम यही करेंगे, ठीक। बस मोदी जी के बारे में नो नहीं, हम किसी पे नहीं बोलते हैं, सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है, हम देश के लिए बोलेंगे, जो देश के लिए अगर केजरीवाल यही अच्छा करते हैं हम केजरीवाल के लिए सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट देश का करेंगे, हम देशवासी हैं, हम लोग आपस में मिल के रहेंगे, हम देश मेरा ऊंचे जाएगा तो उसके लिए जान कुर्बान करनी है वो भी करेंगे, पर हम देश के लिए करेंगे। वो केजरीवाल, हमको केजरीवाल से कोई दिक्कत नहीं, ना राहुल गांधी से, हमको देश को जो आंख दिखाएगा हमको उससे दिक्कत है। धन्यवाद मैम, अच्छा बस हमको बस। जी सर, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, ये विपक्ष लगातार जो ये डिक्टेटर वर्ड मोदी जी के लिए यूज किया जा रहा है कि तानाशाही एंड तानाशाही, क्या लग रहा है आम जनता के बीच इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या तानाशाही फील हो रही है आम जनता को? मैम कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आपके इस डिक्टेटर वाले प्रश्न पे मेरा जवाब एक ही है कि विपक्षी नेता और उनके समर्थक कैसे झूठ फैलाते हैं। अभी इन मैम से पहले वाली जो मैम थी, उन्होंने मेरे ऊपर ये क्या एलिगेशन लगाया कि मैं उनको बोलने नहीं दे रहा हूँ, जबकि मैंने उनसे कहा था सिर्फ मैं जवाब देना चाहता हूँ, और मैं चुप हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बात बोली, लेकिन उन्होंने आरोप क्या लगाया कि मैं उनको चुप करा रहा था। इसी तरीके से सारे विपक्षी बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप है, और फिर उस जर्मन शेपर्ड को फंडिंग करते हैं, और वो हिंदुस्तान के बारे में एक जर्मन शेपर्ड बयानबाजियाँ करता है। इस चांदनी चौक में खड़े होके लोग सीधे देश के प्रधानमंत्री के बारे में प्रश्न कर देते हैं और कहते हैं डिक्टेटरशिप है। अरे इनको भी डिक्टेटरशिप का पता ही नहीं है, किम जोंग के बारे में पता चले इनको तो जाने भी डिक्टेटरशिप क्या होती है, या शायद ये वो डिक्टेटरशिप भूल गए जब 1975 में। या बहुत से ऐसे बुजुर्ग मेरे खड़े होंगे, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे ना, लेकिन 1975 का वो दौर उन लोगों को याद होगा, जब चाहे तो मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी हो, सबको पकड़ कर अंदर डाला जा रहा था, उसे कहा गया था डिक्टेटरशिप। आज चांदनी चौक में खड़ा होके कोई भी आदमी, बहुत से तो मैं देखता हूँ पौवा लगाकर और प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न कर देते हैं, इसे आप डिक्टेटरशिप कहोगे? क्या मजाक लगा रखा है मैडम। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ झूठे शगुफे छोड़ रहा है, देश को तोड़ने और बांटने की राजनीति कर रहा है, इससे आगे और कुछ भी नहीं कर रहा है। की बार 400 पार कंफर्म है? हम तो चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। बाकी देखो, चुनाव और क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार 400 बार, फिर एक बार भाजपा सरकार। धन्यवाद।